अश्विन ने अचानक क्यों रिटायरमेंट ले ली है, उनकी अचानक रिटायरमेंट लेने के पीछे क्या कहानी है, और अब इंडियन सिलेक्शन कमेटी उनको की जगह पे किसको रिप्लेस करने जा रही है, क्या डिसीजन हुआ है, इस बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, अगर हम अश्विन का देखें तो मैंने, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते हैं तो मैंने न्यूजीलैंड सीरीज के बाद ये बात की थी कि अश्विन या तो बीजीटी से पहले या ड्यूरिंग बीजीटी या बीजीटी के फौरी बाद वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। और रीजन ओबियस थी कि देखो, अश्विन का जो पिछले 2-3 साल में जो इंडियन क्रिकेट टीम का ट्रेंड रहा है वो क्या है कि जब भी आप सीना कंट्रीज में जाते हैं और अगर आपको वहां पे लगता है कि यहाँ पे स्पिनर्स के लिए कुछ है नहीं, लेकिन चूंकि एक स्पिनर हमने खिलाना होता है, तो उसपे फिर वो जडेजा को प्रेफर करते थे। रीजन ये थी कि चलो अगर बॉल टर्न नहीं भी होगा, बॉलिंग कम भी करवाएंगे तो बैटिंग कर लेंगे, और जडेजा की बैटिंग जाहिर है अश्विन से बेहतर थी। और अभी भी हमने देखा इस सीरीज में भी अश्विन के मुकाबले में या सुंदर के मुकाबले में जडेजा ने बेहतर बैटिंग की है। तो अब आगे इस बीजीटी में भी ऐसे ही है कि अगर एक स्पिनर खेलेगा तो वो जडेजा खेलेंगे, लेकिन अगर दो स्पिनर खेलते हैं तो फिर सेकंड स्लॉट पे अश्विन 2-3 साल से जब भी ओवरसीज सेकंड स्पिनर की जगह बनती थी किसी एक आधे टेस्ट मैच में, तो वहां पे अश्विन खेलते थे। अब सिचुएशन क्या है कि अश्विन के सामने एक कंपैटर है वाशिंगटन सुंदर, और सुंदर ने अश्विन को पिछले कुछ अरसे में आउट परफॉर्म किया है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो अश्विन अब ये बात तो जानते थे कि अगर अगले दो मैचेस में एमसीजी में तो वैसे ही जडेजा खेलने वाले हैं, और सिडनी में अगर एक स्पिनर खेलता भी है मेरे साथ में एक्स्ट्रा स्पिनर जडेजा के साथ, तो अगर वो ऑफ स्पिनर लेने आते हैं तो फिर मेरे ऊपर वॉशिंगटन सुंदर को प्रेफर किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि बाकी दोनों मैचेस तो मुझे मिलने नहीं जा रहा है, तो फिर मैं क्यों इन दोनों मैचेस के लिए वेट करूं, और इसीलिए उन्होंने ड्यूरिंग सीरीज ही ये अनाउंसमेंट कर ली है। अदरवाइज ये तो वो जानते थे कि अब इंडिया के लिए उनका फ्यूचर नहीं है। दो स्पिनर खेलेंगे तो वॉशिंगटन और जडेजा खेलेंगे, एक स्पिनर खेलेगा तो जडेजा खेलेंगे, इसका मतलब है अश्विन प्लान में कहीं पर भी नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने ये डिसीजन किया है, और मेरे ख्याल में बिल्कुल सही डिसीजन किया है। हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग सीरीज अनाउंसमेंट ना करते, रुक जाते, सीरीज के बाद अनाउंसमेंट कर देते, लेकिन ये भी देखिए ना कि एक प्लेयर है, वो उसको पता भी है कि मैंने खेलना नहीं है, तो वो ऐसे एक कंपैटिव इन्वायरमेंट में एक प्रेशर सिचुएशन में अपने आप को क्यों रखे। तो उसने अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अभी से ये अनाउंसमेंट कर दी। अब आते हैं इस बात पे कि रिप्लेसमेंट क्या होगी, यानी अश्विन अब जाएंगे 2 मैचेस के लिए, अब वो तो स्क्वाड से निकल गया, अब उनकी जगह पे ये जो स्लॉट है अश्विन की, ये कौन फुलफिल करेगा। तो अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इंडियन सिलेक्शन कमेटी ने और जो टूर सिलेक्शन कमेटी है, यानी जो मैनेजमेंट है जिसमें रोहित शर्मा है, गौतम गंभीर है, उन्होंने ये डिसीजन किया है कि आगे चूंकि 2 मैचेस जो हैं उसमें हमें एमसीजी में वैसे ही एक स्पिनर खिलाना है, और सिडनी में हम सिचुएशन को असेस करेंगे, अगर वहां पे हमें 2 स्पिनर खिलाने भी हुए तो वहां पे जो कि हमारे पास सेकंड स्पिनर ऑलरेडी वॉशिंगटन सुंदर हैं, और अभी तक कोई इंजरीज भी स्पिनर्स को किसी किस्म की नहीं है, तो इसलिए हम अश्विन की कोई रिप्लेसमेंट नहीं चाहते। हम जो बाकी स्क्वाड हमारे पास है अवेलेबल है उसी के साथ जाएंगे। तो अश्विन की कोई रिप्लेसमेंट अब इंडिया से नहीं जा रही। 2 स्पिनर्स जडेजा और वॉशिंगटन, ये दोनों ही बाकी दोनों मैचेस के लिए इंडिया के स्क्वाड के लिए अवेलेबल होंगे, और ये भी सही डिसीजन है, बिला वजह स्क्वाड भरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वहां पर जो पहले कुछ अवेलेबल फास्ट बॉलर थे उनको भी वापस भिजवा दिया गया है। तो अब इंडिया को ये फील हो रहा है कि जो स्क्वाड हमारे पास है वो हमारे बाकी दोनों मैचेस की रिक्वायरमेंट के लिए काफी है।